कि बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर बांग्लादेश गया था, जहां से अरबों रुपया लेके आया, कई करोड़ रुपया। बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, कब्र की भी जगह नहीं मिलेगी। इसमें ममता बनर्जी को वहां का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बंगाल में चर्चा है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों से पैसा आया है बाबरी मस्जिद के नाम पर बनने कि शुभेंदु अधिकारी पागल है, बुड़बुक है, कि ये सब मिली जुली दोनों की नूरा कुश्ती है, टीएमसी की और हुमायूं कबीर। और यही नहीं, यूनिस के भी उसमें है कि बंगाल को भी बांग्लादेश में मिलाने के लिए एक अलग राष्ट्र बना। ममता बनर्जी जानबूझ के बाबरी मस्जिद के लिए अपने साथ अपने खास सहयोगी हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निलंबित करके बना रही। चाइना का भी पैसा लगा हुआ है ताकि भारत में नक्सली भी उसमें लग गए। बंगाल में इस समय जबरदस्त राजनीतिक उठापटक चल रही है और उठापटक जो है वो विदेशी धन आ रहा है बांग्लादेश से, जिसके पक्के प्रूफ भूले। भारतीय जनता पार्टी के लीडर, विधानसभा के जो विपक्ष के लीडर है शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर बांग्लादेश गया था, जहां से अरबों रुपया लेके आया, कई करोड़ रुपए। उसके तमाम बांग्लादेश में भी ये खबर है और भारत में भी है। शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया कि वो एक हफ्ते के लिए गया था। जब हुमायूं कबीर की ये बात पकड़ी गई तो हुमायूं कबीर ने कहा हम एक हफ्ते नहीं 12 दिन के लिए गए। ये भी कहा जा रहा है कि कई अरब रुपया आया है और जितना भी पैसा है भारत से लग रहा है। इसके अलावा 50% से ज्यादा जो पैसा है वो बांग्लादेश से आया। इस बात की जबरदस्त चर्चा है। यही नहीं, लोगों ने बहुत जबरदस्त दान किया है कई और भी मुस्लिम कंट्रियों से। यही नहीं, बंगाल में चर्चा है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों से पैसा आया है बाबरी मस्जिद के नाम पर बनने। वहीं हुमायूं कबीर कह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पागल है, बुड़बुक है और उस पागल से मैं बात नहीं करता हूं। ये हुमायूं कबीर का कहना है कि मैं ऐसे पागलों से बात। आपको ये भी बता दें कि जो केमिस्ट्री है वहां की, खास तौर से पॉलिटिक्स की, ये बहुत ही खास हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का रहा टीएमसी में। जब ये इस तरह का बोलने लगे तो ममता बनर्जी ने इनको अपनी पार्टी से निलंबित किया। वहीं बंगाल की जनता कह रही, बांग्लादेश में खबर है कि ये सब मिली जुली दोनों की नूरा कुश्ती है, टीएमसी की और हुमायूं कबीर की। यही नहीं, बांग्लादेश के चुनाव में बहुत बड़ी फंडिंग जॉर्ज सोरोस ने की है, जिसके लिए ट्रंप ने और एलन मस्क ने भी कहा है। और उस फंडिंग का पैसा यहाँ भी आया है और वो पैसा वहां दिया गया बांग्लादेश के चुनाव में और वो पैसा यहाँ पर भी आया है, जिसके काफी कुछ सबूत मिल रहे हैं। यही नहीं, हुमायूं कबीर ने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिस्ट बनानी चाहिए और जानबूझ के ममता बनर्जी टीएमसी जो है बीएसएफ को जगह नहीं दे रही ताकि बीएसएफ वहां पे जगह लेकर के कुछ निर्माण कर सके, जिससे बांग्लादेशियों की घुसपैठ न हो सके। असल मुद्दा ये भी है कि जो बांग्लादेशी हैं वो सब एक अपना सेंटर सोच रहे हैं कि अगर इस तरह की बाबरी मस्जिद बन जाएगी, वहां पे वो होगी तो हमको आसपास संरक्षण बन जाएगा। आपको ये भी बता दें, प्राइम लोकेशन में मुर्शिदाबाद में ये बनाई जा रही है बाबरी मस्जिद। बाबर जो था वो विदेशी था, विदेशी आक्रांता था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में कही थी कि बाबर लुटेरा था। अब बात यह है कि एक से एक अच्छे लोग इस देश में हुए। अब्दुल कलाम आजाद हुए, जो साइंटिस्ट हैं। मैं उसकी शिक्षा मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ जो अयोग्य था शिक्षा मंत्री अब आजाद, मैं उसकी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल कलाम आजाद जो साइंटिस्ट थे। तमाम वीर अब्दुल हमीद हुए हैं, एक से एक अच्छे रहे। रफ़ी अहमद किदवई रहे हैं, बंगाल में एक से एक अच्छे लोग हैं। नजरुल इस्लाम रहे हैं और लोगों के नाम से बन सकती। बाबरी मस्जिद के नाम पर तमाम मुस्लिमों को भी दबे जमान इतराज है, परंतु ममता बनर्जी जानबूझ के बाबरी मस्जिद के लिए अपने साथ अपने खास सहयोगी हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निलंबित करके बना रही ताकि उसका एक श्रेय मिले कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ही अपरोक्ष रूप से बाबरी मस्जिद बनाई। अगर कहीं बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1993 में गिराई गई, 92 में गिराई गई थी, तो उसमें ममता बनर्जी ने अपने राज्य में बना दी, जिसका ममता बनर्जी गेन करना चाहती। पर्दे के पीछे कहानी है। अब ये सब जो चल रहा है,
आम मुस्लिम ने कहीं पर भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नहीं कहा, परंतु बंगाल में बनाई जा रही थी ताकि ममता बनर्जी चुनाव में इसका फायदा ले से। जल्द चुनाव होने वाले, आगे ये बनाएंगी कि नहीं ये एक भविष्य बताएगा, मगर राजनीतिक रूप से इनको टोटल मुस्लिम वोट, दुनिया भर से पैसा और फंडिंग मिलेगा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान सभी जगह, पश्चिम बंगाल के बेलडांगा पे नामक स्थान पे मुर्शिदाबाद के प्राइम लोकेशन में मस्जिद बन रही। 6 दिसंबर को ये मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। वहाँ पे बहुत तेजी से ईंटें आ रहे हैं, तमाम लोग पहुँच रहे हैं, कई तादाद में कई लाख लोग पहुँच रहे हैं। ये भी खबर है कि बांग्लादेश से भी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में काफ़ी तादाद पे लोग आ रहे हैं और बांग्लादेश के लोग इसमें लगे, क्योंकि उनको मुर्शिदाबाद अपना एक लैंड बना रहे हैं। उस बात की पुष्टि ऐसे हो गई कि यूनुस ने भी क्या किया, जब रिजाइन दिया उसके बाद 6 सिस्टर्स की बात की। और यही नहीं, यूनुस के भी उसमें है कि बंगाल को भी बांग्लादेश में मिलाने के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने। आपको ये भी बता दें, तमाम बंगाल के मुस्लिम लीडर और कुछ टीएमसी नेताओं पर भी आरोप लग रहा है कि वो खास तौर से ये चाह रहे हैं टीएमसी कि बांग्लादेश बंगाल ये सब एक हो जाए, जिसमें ममता बनर्जी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह के भी विचार चल रहे हैं। कई ऐसे नक्शे भी बरामद हुए जिसमें बंगाल को दिखाया गया। अभी उन्होंने भी 6 सिस्टर का यूनुस ने कह दिया। तो तमाम ऐसी बातें आपको भी बता दें, ये नेशनल हाईवे 12 पर और प्राइम लोकेशन पे बेलडांगा पे बना है, जो कि आप समझ सकते हैं कि बहुत कीमती जगह है और एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई ताकि एक सेंटर मिल जाए। यही नहीं, आपको हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि 25 फरवरी को सब कुछ पता चल जाएगा। वहीं नवनीत राणा ने कहा है बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, कब्र की भी जगह नहीं मिलेगी। ये नवनीत राणा जो महाराष्ट्र से बीजेपी की लीडर हैं, उन्होंने कहा है। आपको अभी बता दें कि बाबरी मस्जिद को लेकर तनाव हो रहा है। पूरे बांग्लादेश का मुस्लिम, तमाम अन्य देशों का मुस्लिम जो है, इवन ये भी के सोर्सेस से पता चल रहा कि टर्की का भी, मिस्र का भी और कई मुस्लिम उनके देशों के लोग भी वहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं। कई अरब डॉलर आ चुके हैं। और ख़ास तौर से हुमायूं कबीर, जिनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, आज की डेट में हुमायूं कबीर के बारे में बताया जा रहा कि ख़ास तौर से वो पूर्वी भारत का इस समय सबसे रईस आदमी हो गया। बंगाल, आसाम और 6 राज्यों को मिला दें, उड़ीसा को मिला दें, बिहार में, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो कैश पैसा है और पैसा वो हुमायूं कबीर के पास है, जो दिया गया। अब बांग्लादेश पैसा कैसे दे रहा उसके बारे में कि जॉर्ज सोरेज व अन्य कंट्री, चाइना का भी पैसा लगा हुआ है ताकि भारत में नक्सली भी उसमें लग गए। इस तरह की खबरें की जानकारियां मिल रही, सूत्रों से मिल रही। परंतु बंगाल में जनता बहुत चिंतित है और चुनाव भी इसी को लेगा होगा, क्योंकि मुस्लिम वहाँ का इस बात से खुशी है कि ममता बनर्जी के रहते जो मस्जिद गिरी थी अयोध्या में, वो ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इनडायरेक्ट वे पे बना दी। वहीं पे इन सब बातों से वहाँ का और जो अदर जनता है वो नाराज़ है, क्योंकि बांग्लादेशी यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर बनाएंगे और ये मुद्दा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। पैसे की बात सच है कि पैसा बहुत आ रहा है। ये बांग्लादेश 12 दिन गए थे, ये 12 दिन गए थे और क्यों गए थे ये नहीं बताया। एसबीआई को उन्होंने लिस्ट भी नहीं दी। हुमायूं कबीर के पास खुलेआम बड़ी चारों तरफ से पैसा आ रहा है बगैर मेहनत के। यही हुमायूं कबीर जो थे वहाँ की राजनीति करते थे, कई पार्टियों से चुनाव लड़े। इन्होंने सोचा एक ऐसा सोचा छोड़ा जाए, एक दिमाग लगाया जिससे आमदनी भी हो, पैसा भी हो, राजनीतिक रूप से सक्षम हो जाए और वहाँ के बड़े नेता हो जाए। तो हुमायूं कबीर ने जानबूझ करके इस तरह का खेल खेला, जबकि आम मुस्लिम इसके फेवर में नहीं था।